2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। उससे पहले एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर जहां कांग्रेस अभी बैठक ही कर रही है, वहीं बीजेपी ने मिशन मोड में आकर 4 ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं। वैसे तो बीजेपी के चुनावी तरकश में एक नहीं कई ब्रह्मास्त्र रखे हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कौन से 4 तीर चलाए हैं, आइए बताते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र, मोदी मित्र। माना जा रहा है कि 2014 की तुलना में 2024 की परिस्थितियां अलग होने वाली हैं। बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। उस समय मुसलमानों को लेकर आम धारणा ऐसी थी कि वे बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन इस बार बीजेपी की तैयारी और रणनीति कुछ इस तरह की है कि 85% मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने जिन पसमानदा मुसलमानों के हितों की बात की है, उनकी तादाद 80 से 85% है। यही कारण है कि अल्पसंख्यकों को साधने के लिए बीजेपी ने मोदी मित्र अभियान छेड़ दिया है। मोदी मित्र ऐसे लोग होंगे जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हों और पीएम मोदी की योजनाओं और नीतियों के प्रशंसक हों। इन्हें मोदी मित्र का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मस्जिद के इमाम भी मोदी मित्र बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के अंदर खाने से खबर है कि अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष रूप से उन लोकसभा सीटों को टारगेट कर रहा है जहां मुसलमानों की आबादी 30% या इससे ज्यादा है। दूसरा ब्रह्मास्त्र, 2019 वाला अभियान। बीजेपी 2024 में जीत का हैट्रिक लगाना चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के करिश्माई चेहरे के सहारे बीजेपी ने संपर्क से समर्थन अभियान चलाया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इसकी शुरुआत की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्टी इस मुहिम के जरिए ठीक उसी तरह 2024 की जमीन तैयार कर रही है जैसे उसने 2019 में किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी बड़े नेता और मंत्री शहर शहर जा रहे हैं। मशहूर हस्तियों से बीजेपी नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं। रैलियों में मोदी सरकार के विकास कार्यों की रिपोर्ट रखी जा रही है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले भी पार्टी ने संपर्क फॉर समर्थन लॉन्च किया था। तीसरा ब्रह्मास्त्र, शाह की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति को भी बीजेपी भूली नहीं है। इसीलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान अभी भी शुरू है। बता दें कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने कई प्रयोग किए थे। इसमें सबसे पहले था बूथों पर फोकस करना। उसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी का संगठन तो मजबूत हुआ ही, साथ ही वोट मिलना भी पक्का हो गया। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने तो बूथ पर सारा फोकस केंद्रित कर दिया गया। यह शाह का माइक्रो मैनेजमेंट था। बीजेपी को पता है कि चुनाव कोई भी हो, अगर जमीनी स्तर पर यानी बूथ मजबूत होता है तो जीत की केवल घोषणा होनी बाकी रह जाती है। चौथा ब्रह्मास्त्र, पसमानदा मुसलमान। देश भर में पसमानदा मुसलमानों की आबादी 80% से ज्यादा है। पहले बीजेपी मुसलमानों से जुड़े सवालों के ही जवाब देती थी, लेकिन अब खुद मुद्दे सामने रख रही है। पीएम मोदी ने भोपाल में कहा कि विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए कर रहा है। उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल भड़काकर फायदा लेने के लिए आपको बर्बाद कर रहे हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। वहीं मुसलमान हितैषी बनने वाली पार्टियों को सुनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर वे वास्तव में मुसलमानों के हित में काम कर रहे होते तो मुसलमान परिवार पढ़ाई लिखाई और नौकरियों में पीछे नहीं होते। यह कहते हुए मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमानों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है, जबकि इस सरकार ने बिना किसी भेदभाव के काम किया है। आमतौर पर मुसलमानों को एंटी बीजेपी माना जाता रहा है। वह कांग्रेस, सपा, टीएमसी, बसपा या दूसरे दलों को ही वोट करता आया है, लेकिन बीजेपी के बदले रूप को देखते हुए ओवैसी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बेचैनी होना लाजमी है। हालांकि बीजेपी को अपने इन ब्रह्मास्त्रों का फायदा चुनाव में कितना होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।